नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके रचयिता महर्षि भरत मुनि हैं। प्राचीन काल में संगीत कुशल नट को भरत शब्द से संबोधित किया जाता था। विद्वानों के मत अनुसार नाट्यशास्त्र एक संग्रह ग्रंथ है जिसके लेखन में महर्षि भरत के साथ साथ उनके शिष्यों का तथा वंशजों जैसे कोहल, दत्तिल, शांडिल्य आदि का योगदान रहा है। महर्षि भरत मुनि के शिष्य तथा वंशज दोनों आगे चलकर भरत कहलाए तथा अभिनय व्यवसायी जाति का नाम भी भरत हो गया। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं जिनमें से 28 से 33 अध्याय तक संगीत संबंधी विषयों की चर्चा हुई है। नाट्य का विशेष अंग नृत्य है। इस ग्रंथ में नृत्य पद संचालन, नृत्य अंग संचालन तथा नाट्य भावाभिनय का विस्तृत वर्णन किया गया है। 22 श्रुतियों का अंतर समान है या असमान, इसका प्रमाण सिद्ध करने के लिए भरत मुनि ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया। ध्रुव वीणा के तंत्रियों को 7 स्वरों में मिलाया गया और दूसरा है चल वीणा। इस वीणा के तंत्रियों को क्रमशः विभिन्न श्रुतियों पर मिलाने की प्रक्रिया अपनाई गई। आतोद्य, विभिन्न प्रकार के वाद्यों को आतोद्य कहा गया है। बृहद्देशी ग्रंथ के रचयिता मतंग मुनि हैं। इस ग्रंथ की रचना काल 7वीं 8वीं शताब्दी लगभग माना जाता है। इस काल में जाति गायन अर्थात जाति गान से आगे चलकर राग गायन तथा उसके लक्षण निर्धारित किए गए। यह ग्रंथ मूलतः नाट्यशास्त्र में वर्णित विषयों पर आधारित है, जैसे चतुष्षारणा, अलंकार, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना आदि। इस ग्रंथ में अलंकारों की संख्या 23 मानी गई है तथा नाद के 5 भेद बताए गए हैं: सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। मतंग मुनि को राग की जननी कहा गया है। इनके द्वारा रागों के 3 भेद बताए गए हैं: शुद्ध राग,
छाया लग राग तथा संकीर्ण राग। वीणा पर पर्दे अर्थात सारिका बांधने का श्रेय मतंग मुनि का है। इसके बाद ही अनेक वाद्य यंत्रों पर सारिका का प्रयोग किए जाने लगा। धन्यवाद।